नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और इजराइल और फिलिस्तीन यानी हमास के युद्ध के बाद जैसा एक घबराहट सी हुई थी कि बाजार की दिशा अब क्या रहेगी, और बाजार में गिरावट भी तेज देखने को मिली, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर शानदार, बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली है। और आज तो इनफैक्ट निफ्टी ने 19,800 का स्तर भी क्रॉस किया है। 19,767 इस पे बाजार खुला निफ्टी आज, और 19,839 ये आज का इंट्राडे हाई था। हालांकि ऊपरी स्तरों से अब देख रहे हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 19,756 का भी इंट्राडे लो बना है, लेकिन अभी भी बाजार के अंदर हम देख रहे हैं कि 104 अंकों की निफ्टी में मजबूती बनी हुई है। 19,794 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अभी भी बुल्स जो हैं उनकी पकड़ में पूरी तरीके से बाजार है। 43 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, और गिरावट में कामकाज करने वाले शेयरों की संख्या 7 है। और आज जिन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि रियल्टी इंडेक्स जो है वो 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स, रक्षा शेयरों में, केमिकल शेयरों में खास तौर से आज अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। आपको सौदे कहाँ बनाने चाहिए, और आपके पास अगर इन सेक्टर्स में पोजीशन बनी हुई है तो क्या यहाँ पर मुनाफा वसूलना चाहिए या फिर अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं? इस बाजार में कैसे बनाए रणनीति, इसी पर अगले 1 घंटे होगी चर्चा। साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। जो खबरों वाले शेयर हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी आज के एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ तो वाह क्या आईपीओ है, मैं जानेंगे आज कौन से आईपीओ की लिस्टिंग हुई है जहां पर काफ़ी शानदार प्रीमियम मिलता हुआ दिखाई दिया है। और आखिर में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। इस तरह के बाजार में शेयरों को चुनना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो ऐसे में हम जानेंगे आज के अपने खास मेहमान से कि उन्होंने कौन से शेयर आप लोगों के लिए तलाशे हैं। तो शुरू करते हैं, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अरुण मंत्री जी मौजूद हैं, फाउंडर मंत्री finmart.com के। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका सर। सर, ये 2 दिनों के अंदर जो तेज रिकवरी देखने को मिली और 2-3 आंकड़े आए हैं वो भी काफ़ी बाजार के लिए उत्साहित करने वाले हैं। एक तो IMF की तरफ से कहा गया कि 2027 तक भारत की जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा CLSA की तरफ से जो अपग्रेडेशन हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और अभी का ये बाजार क्या डरा रहा है या आपको यहाँ पे खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, डेफिनेटली 2 चीजें आपने सही की। आईएमएफ की तो न्यूज डेफिनेटली पॉजिटिव है, पर सीएलएससी की न्यूज मुझे ज्यादा पॉजिटिव नजर आती है, क्योंकि जो मेजर पैसा आता है अगर आप देखें तो फॉरेन ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स की तरफ से ही आता है। तो अगर सीएलएससी का रुझान बढ़ रहा है इंडिया की तरफ या भारत की तरफ, तो वहां से डेफिनेटली एक बड़ा बूस्टर आपको इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे, और इन्फ्लो आने वाले दिनों में हो सकता है ज्यादा आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिले। दूसरी चीज विपुल जी, एक ही चीज है जो मार्केट को कंसर्न है, वो है ग्लोबली जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो इजराइल में हो रहा है या फिर जो यूएस में जो नेगेटिव 1-2 डेटा आ रहे हैं, वही एक मेजर इवेंट नेगेटिव मार्केट के लिए। पर अगर आप डोमेस्टिकली या भारत की बात करें तो सभी चीजें पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन का नंबर कल या परसों आना है, वो एक चीज डेफिनेटली सबकी नजरों में रहेगी। पर फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, कंजम्पशन डेटा अच्छा आ रहा है, ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। जहां तक टेक्निकली बात है, 19,900 तक मुझे लग रहा है विपुल जी मार्केट जाना चाहिए, वहां पे हो सकता है रुकता हुआ नजर आए। अगर कोई भी गिरावट आती है किसी भी वजह से तो एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की। जी, तो यहाँ पर जो है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियाँ बदल रही हैं उस पर भी नज़र रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, बहुत सारे जो है दर्शक हैं जो अपने प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, और कार्यक्रम से पहले से ही काफ़ी सारे सवाल हमारे पास इकट्ठा हो चुके हैं। और सबसे पहले सकीम अजमल साहब कह रहे हैं, विपुल जी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सकीम साहब, कैसे हैं आप? विनीत कुलकर्णी जी का प्रश्न आया है जोमेटो को लेकर के। जोमेटो के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 155 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर इनके पास हैं, और कह रहे हैं कि क्या मेरा भाव मुझे मिलेगा या फिर मुझे अभी इसी भाव पर बेच देना चाहिए। तो जोमेटो में हालांकि मूव अच्छा रहा है, लेकिन इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है, तो अभी हाल फिलहाल में तो आपके भाव आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? 108 के आसपास है, शानदार मूव देखने को मिला, कई सारे कंपनी ने बदलाव किए हैं पिछले 6 महीने में, 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन इनकी खरीद से बहुत दूर है अभी। विपुल जी, मेरे ख्याल से 2021 नवंबर दिसंबर के आसपास इन्होंने खरीदा था, उसी के आसपास हाई भी वो उसी वीक का हाई था जिस भाव पे इन्होंने खरीदा। पर मुझे लग रहा है जो ब्रेकआउट नजर आ रहे हैं जो टेक्निकली
स्टॉक में वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं 115 120 वहां तक डेफिनेटली ये स्टॉक जा सकता है। 115 तक 20 तक मुझे लग रहा है एक मूव एक ड्यू है स्टॉक में। तो ओवरऑल जैसे ही आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लग रहा है 120 के टारगेट्स अच्छी होंगे, वहां पे एक बार जरूर रिव्यू लें, क्योंकि 120 के ऊपर फिलहाल मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। डेफिनेटली यहाँ से भी 10 से 12 रुपए की अपमूव जरूर दिखेगी। तो होल्ड करें, तो एग्जिट करने की राय तो डेफिनेटली नहीं है अभी भी। 120 122 आता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे कि आगे स्टॉक में क्या करना है, पर फिलहाल होल्ड करने की राय रहेगी। इमीडिएट टारगेट 120 का ही रहेगा। 120 का टारगेट रहेगा, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। और अगला सवाल जो हमें भेजा है वो जियाउर रहमान साहब ने भेजा है। रहमान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने HDFC बैंक के शेयर लिए हुए हैं सर 1567 के भाव पर। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। 1567 पे लिए, 1531 का भाव है, यानी कि अभी यहाँ से करीब 30-35 रुपए के आसपास का इनको फिलहाल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो 7-8% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं सर आप HDFC बैंक? अपने क्षेत्र का बड़ा बैंक है लेकिन अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है अगर हम बाकी क्षेत्र के इनके जो बैंक्स हैं उनसे अगर मुकाबला करें तो। बिल्कुल जी, एक चीज तो काफी क्लियर है, HDFC बैंक आने वाले दिनों में भी एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली 1600 की तरफ बढ़ सकता है, पर अगर कंपैरिजन दूसरे बैंक से करें तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, पर 1600 तक मुझे लग रहा है वापस ऊपर की जर्नी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो HDFC बैंक जैसे स्टॉक में वैसे तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप और ऐड करना चाहे तो और ऐड भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 1600 तक ये स्टॉक 1 से 2 महीने के अंदर आपको टारगेट्स अचीव कर देगा। तो अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। 1600 1620 तक मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में जाना चाहिए। 1600-1620 तक का भाव जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए इस बीच जो है अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा गया है सकीम अजमल साहब की तरफ से। और इन्होंने कहा है विपुल जी, लाटेंस के इन्होंने शेयर ले रखे हैं सर, लाटेंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर ले रखे हैं, 100 शेयर हैं, 40 के भाव पर खरीदे हैं। टारगेट क्या हो सकते हैं जानना चाह रहे हैं और टाइम फ्रेम इन्होंने लिखा हुआ है 1 साल का इनका नज़रिया है। तो लाटेज इंडस्ट्रीज़ 40 पे इन्होंने लिया है, 42.85 का भाव देखने को मिल रहा है। आज करीब 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर शेयर में देखने को मिल रही है। रैली तो अच्छी है सर, लेकिन अगर आप, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आप बता सकें कि किस कारोबार में है। 73-74% का रिटर्न दिया है कंपनी ने पिछले 6 महीने में। बिल्कुल जी, नाम तो सुना है पर क्लियरली ये स्टॉक पे हम ज्यादा ट्रैकिंग नहीं करते। टेक्निकली जरूर मैं आपको राय दे पाऊंगा, 45 47 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाना चाहिए। पर ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो 46 47 तक मुझे लग रहा है स्टॉक में आपको डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जो मेरा डेटा बता रहा है, ये एक पंप्स और मोटर्स बनाने की क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। तो ज्यादा कोई डेटा तो मेरे पास है नहीं, पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 47 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है 3 से 4 रुपए की और मूवमेंट जरूर आ सकती है। 3-4 रुपए की मूवमेंट और आ सकती है सकीम साहब, तो आप अभी बने रह सकते हैं। यहाँ आपके लिए सलाह ये है। अनुज वर्मा जी का भी एक प्रश्न आया है और अनुज जी जानना चाह रहे हैं धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स के बारे में। 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं धामपुर बायो ऑर्गेनिक के और 170 रुपए के भाव पर ये इन्होंने लिए हुए हैं। करें और ऐड कर सकते हैं, अभी लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेना सही रहेगा? धामपुर ऑर्गेनिक्स अगर इन्होंने 170 पे लिए हैं, अभी 163 का भाव देखने को मिल रहा है, करीब आधे % की मजबूती आज देखने को यहाँ पर मिल रही है। पिछले 6 महीने में अगर देखें तो करीब 5-6% के आसपास का रिटर्न मिला है यहाँ पर, और पूरे 1 साल की अगर हम बात करें तो 3% का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। तो सर काफ़ी सुस्त चाल रही है शेयर की, अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर पोजीशन ये जो और ऐड करना चाह रहे हैं ऐड करना चाहिए, या फिर एक बार के लिए लॉस बुक कर लें 4-5 रुपए का जो हो रहा है? विपुल जी, वैसे तो स्टॉक अभी भी टेक्निकली कोई नेगेटिव रुझान नहीं दिख रहा है। नो डाउट 7% इस वीक में गिरा है, पर ओवरऑल टेक्निकली अभी भी मजबूत है। तो होल्ड करके चले, पर फाइनल स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 158 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। जिस हिसाब से मिड कैप से मोमेंटम नजर आ रहा है, स्मॉल कैप में तो डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट भी आज नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है इस स्टॉक में रिकवरी आती है तो 172 173 ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक डीमर्ज हुई थी एक कंपनी धामपुर शुगर मिल से, 2022 में इसका डीमर्जर हुआ था। एथेनॉल और थोड़ा लिकर टाइप ऑफ बिजनेस में भी ये काम करती है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। तो 158 का स्टॉप लॉस लगाए, 172 तक एक बार आता है तो वहां पे स्टॉक से निकल जाए। 172 तक एक बार आता है तो फिर आप निकल जाएं, ये आपके लिए सलाह है। रत्नेश पाल साहब से बातचीत कर लेते हैं, फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, और आप बताइए कैसे हैं
और कैसा माहौल चल बढ़िया रहा है है इस समय सर। फर्रुखाबाद में? ठीक है सर, उमस भरा मौसम है। उमस भरा, बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? नहीं सर। चलिए बताइए प्रश्न क्या है। सर पेटीएम के 25 शेयर हैं 814 के भाव पे सर। 814 पे अशोक लिए, जी जी। जी, और और अशोक लीलैंड हाँ, 83 शेयर हैं 187 के भाव पर। क्या करना 83 शेयर चाहिए? हैं, 83 शेयर हैं किस भाव पे? 187। 187 पे अशोक लेलैंड है और 814 पे आपने पेटीएम ले रखे हैं। पेटीएम कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर अभी नजरिया 3 बजे अगर बढ़ेगा तो हम लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं सर। चलिए, लेकिन बाजार काफ़ी ऊपर है तो अगर मुनाफा मिलता रहे तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए। चलिए, अच्छी बात यह है कि आप प्रॉफिट में हैं। 814 पे आपने लिए हैं, 972 973 का इस तरह से भी देखने को मिल रहा है। और पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह अरुण जी की तरफ से रहेगी। अरुण जी, रैली पेटीएम के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में करीब 47-48% शेयर चला है, ये प्रॉफिट में है। किन लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए? होल्ड भी कर सकते हैं, वैसे इनका नजरिया 2-3 महीने का ही है। और मतलब अभी क्या करना चाहिए? उसके बाद अशोक लेलैंड पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, 187 पे लिए हुए। विपुल जी, पेटीएम में क्लियरली टारगेट 1020 1040 वहां तक नजर आ रहा है। पहले भी हमने इस चीज में डिस्कस किया था, एक शो भी किया था पेटीएम वर्सेस नाइका का। तो मुझे लग रहा है 1000 का टारगेट जब भी दिया था, 1040, 1000 से 1040 यही एक टारगेट अभी भी नजर आ रहा है। तो वहां तक आता है तो वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 1020-40 आता है, एक बार का अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि मोमेंटम की जो रैली है 1020 के आसपास थोड़ी विजिल आउट होनी चाहिए, तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट जरूर बुक करें। अशोक लीलैंड पे मेरा पॉजिटिव नजरिया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने रिसेंट हाइस के ऊपर भी जा सकता है। स्टॉक ओवरऑल थोड़ा करेक्शन के बाद मिल रहा है, तो अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो अशोक लीलैंड भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से 15 से 20 रुपए की मूवमेंट आपको एक महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। तो अशोक लीलैंड डिप में एवरेज करें, और पेटीएम 1020 आता है तो एक बार का पार्शियल प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। चलिए, तो पाल साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों प्रश्नों पे उत्तर मिल गया है। अभी आप बने रहिए यहाँ पर, अशोक लेलैंड में और खरीदारी कर सकते हैं। पेटीएम में आपको जो लक्ष्य दिए गए हैं 1020 1040 तक के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए, अब जरा कुछ एक और दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। और यहाँ पर एवरी डेट बिकम्स हिस्ट्री के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और ये जानना चाह रहे हैं विप्रो पर आपकी क्या राय रहेगी 2-3 साल के लिए। चलिए, आज का दिन आपने बहुत महत्वपूर्ण चुना है, क्योंकि आज टीसीएस के नतीजे हैं और टीसीएस के नतीजे हैं, साथ साथ बायबैक पर भी आज फैसला हो सकता है। उसके चलते कल से सर हम देख रहे हैं आईटी शेयरों में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अभी सर आईटी को लेकर के क्या व्यू है? क्योंकि अब आज भी हम देखें विप्रो के अंदर जो है 3-3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर? Q2 रिजल्ट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इस समय इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी जो दिग्गज कंपनियां जिन्होंने काफ़ी निराश किया था, उनमें क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए विपुल जी, आईटी सेक्टर मुझे लग रहा है अगर यहाँ से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, ये तो मुझे लग रहा है, पर गिरने के चांसेस भी कम है, क्योंकि बायबैक का डेफिनेटली एक जो फ्लेवर रहता है वो टीसीएस पे जरूर बनता हुआ नजर आएगा। हो सकता है 1 से 2 और कंपनी आपको बायबैक लाती हुई नजर आए, जो कि यूजुअली आपको देखने को मिलता है आईटी कंपनीज में। तो यहाँ से गिरावट मुझे लग रहा है अगर आती है तो जल्दी ऑब्जर्व होगी, और ज्यादा अपसाइड में मुझे नजर नहीं आ रही। जहां तक विप्रो की बात है, मुझे लग रहा है विप्रो अपने बॉटम के आसपास है। ये स्टॉक यहाँ से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 400-420 जो है मल्टी मंथ का इसका वीकली सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 445-450 तक मुझे लग रहा है विप्रो जा सकता है। एक ही चीज है, रिजल्ट्स पे ध्यान दें, अगर रिजल्ट ज्यादा ही खराब आता है तो वो चीज डेफिनेटली एक हैंगओवर रहेगा। पर मुझे लग रहा है टेक्निकली से 445-450 वहां तक स्टॉक जा सकता है। और कंपैरिजन करते हैं मिड कैप और लार्ज कैप में, मुझे लग रहा है मिड कैप में ज्यादा अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज ऐसे स्टॉक्स मुझे लग रहा है ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। और ये पिछले पहली तिमाही में भी हमने देखा था कि मिड कैप के अंदर जो रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी न सिर्फ अच्छे रहे, बल्कि शेयरों में भी काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिली थी। चलिए, इस बीच जो है अविनाश जैन जी से बातचीत कर लेते हैं। अविनाश जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार अविनाश जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। चलिए, ऐसे ही अच्छे रहिए सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर वाशिम महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी जी जी, बताइए प्रश्न क्या है सर आपका? सर मैंने अभी 1 हफ्ते पहले सन टीवी नेटवर्क के 1000 शेयर लिए थे 635 पर। अच्छा, 635 पे। हाँ, और मेरा नजरिया है केवल 1 महीने का स्ट्रिक्टली। अच्छा, 635 पे आपने लिए 1 महीने के नज़रिए के साथ। आपने थोड़ा सा देर में लिए, क्योंकि पूरे मीडिया पैक में हमने देखा एक मोमेंटम तो बनता हुआ दिखाई दिया था और सभी शेयर चल रहे थे, हाँ लेकिन सर, आपने ब्रेकआउट। हाँ, लेकिन तो थोड़ा सा ब्रेकआउट हो रहा था। जी 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 जी,
तो लेकिन थोड़ा सा आपने लेट लिया, एक थोड़ा सा मोमेंटम आने के बाद लिया। चलिए पूछते हैं यहाँ पे अरुण जी की क्या सलाह है, क्योंकि आपका नज़रिया बहुत अच्छी बात है कि स्पष्ट नज़रिया है आपका। तो क्या स्टॉप लॉस आपके लिए होने चाहिए, क्या टारगेट होनी चाहिए? एक महीने के लिए इन्होंने उस मोमेंटम में जो देखने को मिला था मीडिया शेयरों में सर, उसमें इन्होंने खरीदा है 635 पे। अभी इनकी खरीद से करीब 13 रुपये नीचे आ चुका है, 622 के आसपास चल रहा है। अभी सर क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस टारगेट होंगे इनके लिए? विपुल जी, उन्होंने सही कहा कि एक ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट तो डेफिनेटली है। 600 605 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट भी स्टॉक में नजर आया, नो डाउट। जो ओवरऑल मीडिया पैक में न्यूज चल रही है या फिर जो मीडिया पैक ज्यादा आपको न्यूज फ्लेवर में नजर आ रहा है, इसी वजह से कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। पर मुझे लग रहा है स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। एक महीने का ही नजरिया है, तो 600 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 600 के आसपास का स्ट्रॉन्ग बेस है, और ऊपर में जैसे ही स्टॉक 630 निकालेगा, बड़े ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 650 655 मुझे लग रहा है ऊपर में टारगेट्स रहेंगे, और नीचे में 600 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 650 655 अगर जल्दी निकल जाता है तो और भी बड़े टारगेट स्टॉक में नजर आ सकते हैं। पर रादर देन टारगेट्स, मैं इनको यही सलाह दूंगा कि स्टॉप लॉस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है। 1 या 2 दिन भी अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है बड़ा मूव आपको होता हुआ नजर आए। तो 600 के स्टॉप लॉस होल्ड करें। 650 655 ये दो आपके इमीडिएट टारगेट्स। ठीक, 650 655 ये आपके लिए इमीडिएट टारगेट निकल करके आ रहे हैं। इस पर आपको फोकस करना होगा सर, तो आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए सरवन चौधरी जी का प्रश्न ले लेते हैं। सरवन चौधरी जी का प्रश्न है, कह रहे हैं जय श्री राम विपुल जी। जय श्री राम सरवन जी, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं कि 50 शेयर इन्होंने IPL के ले रखे हैं 296 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि इनका नज़रिया 1 साल का है। तो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के शेयर इनके पास हैं सर, और अभी ये शेयर जो है वो करीब चल रहा है 305 रुपये के आसपास, और इनकी 296 की खरीद है। तो यहाँ पे इनको 5-7 रुपये मिल रहे हैं, 10 रुपये करीब मान लीजिए कि मिल रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए इनको इन लेवल्स के ऊपर? अभी अगर हम देखें आज 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में करीब 41-42% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या रहेगी? 5-6 रुपये 7 रुपये जो भी इनको मिल रहे हैं, 1 साल का नज़रिया है। विपुल जी, मुझे लग रहा है स्टॉक बेहतरीन कर सकता है। टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा है, और अच्छे सेक्टर में भी ओवरऑल स्टॉक ट्रेड कर रहा है या फिर काम कर रहा है। मुझे लग रहा है 330 335 तक शॉर्ट टर्म में ही स्टॉक जा सकता है। बड़े ब्रेकआउट के संकेत चार्ट पे भी नजर आ रहे हैं, तो होल्ड करके चले। इनका नजरिया जो मैंने सुना, अगर 1 साल का है तो डेफिनेटली होल्ड करें। 330 335 मुझे लग रहा है पहला टारगेट इसमें जल्दी आपको आता हुआ नजर आएगा। एक बार ये स्टॉक अगर 330 का लेवल निकल जाता है तो 360-65 जो कि इसके ऑल टाइम हाइज के आसपास है, वो भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 330 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो अपने जो ऑल टाइम हाइज है उसके आसपास भी स्टॉक जा सकता है। जी चलिए, इस बीच अगला प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर ऋत्विक राजगौर जी ने प्रश्न भेजा है, और ये कह रहे हैं कि SJVN के लिए सबसे अच्छा लेवल खरीदारी के लिए क्या हो सकता है लंबी अवधि के लिए? 5 साल के लिहाज से जानना चाह रहे हैं, और ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या है कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो कैसे लग रहे हैं। तो इसको लेकर के फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है, और ये यहाँ पे खरीदारी करना चाह रहे हैं SJVN के भाव पे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं किस भाव पे खरीदें, और साथ ही साथ क्योंकि फंडामेंटल्स इनको अच्छे लग रहे हैं, और उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। शानदार मूव देखने को मिला है सर SJVN में। पिछले 6 महीने में ही डबल से ज़्यादा हो चुका है, 115% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। कैसे किन लेवल्स पे आपको लगता है कंफर्टेबली 4-5 साल के लिए यहाँ पर निवेश किया जा सकता है? विपुल जी, वैसे तो अगर इनका व्यू 4 से 5 साल है तो कोई बड़ा बड़ा डिफरेंस इनको आता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर मेजर सपोर्ट की बात करें, जहां पे इनको और ऐड करना चाहिए, वो रहेगा 60 से 62 के आसपास। अभी भी ये बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि इनका व्यू 4 से 5 साल है तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म हिकअप्स तो इनको देखने ही पड़ेंगे, पर अगर इनको लॉन्ग टर्म नजरिया है, 4 से 5 साल का है, तो धीरे धीरे ट्रांचेस में बाई करें। नीचे जब तक स्टॉक 60-62 तक नीचे में आता है, वहां पे ऐड करते जा सकते हैं। वहां पे मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग बेस नजर आ रहा है। तो 60-65 जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां पे स्टॉक आता है तो वहां पे डेफिनेटली ऐड करें। ये स्टॉक ओवरऑल बुलिश नजर आ रहा है, और ओवरऑल ऐसे बिजनेस में है जो कि आने वाले दिनों में और भी आपको बड़े रिटर्न्स दे सकता है। हाइड्रो पावर बिजनेस में है, और एक अच्छे सेक्टर में भी ये काम करता है। तो मुझे लग रहा है 85-87 वहां तक स्टॉक वापस शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है, तो होल्ड करें। लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60-65 तक आता है तो वहां पे ऐड भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर 85 का टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 98 तक भी स्टॉक जा सकता है।
ठीक है, तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं सर, और जिन लेवल्स पे बताया गया है वहाँ पर आप और शेयर भी खरीद सकते हैं। इस बीच राहुल डेविड जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी। वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी, कैसे हैं आप? राजेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, मनी 9 टीम को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, और कार्यक्रम में आप नियमित रूप से जुड़ते रहें, ऐसे ही, यही हमारी इच्छा रहती है। इस बीच राहुल डेविड जी का सवाल है BCL इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। BCL के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और ये इन्होंने 100 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, और इनकी खरीद का जो भाव है वो है 540 रुपये। 540 पे इन्होंने लिया है। 533 534 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इनका नज़रिया 1 महीने का ही है। तो एक ट्रेडिंग व्यू के लिए लिहाज से इन्होंने यहाँ पे ख़रीदारी की हुई है। क्या सलाह रहेगी सर? 1 महीने का नज़रिया है BCL इंडस्ट्रीज़, क्या होल्ड करना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस टारगेट होंगे इनके लिए? विपुल जी, इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है, तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही इनको सुझाऊंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 519 का। 519 के नीचे जाता है तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म वीकनेस बन सकती है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉक एकदम अपने रेजिस्टेंस के आसपास है और ब्रेकआउट देगा तो बड़े चांसेस है कि ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। तो 519 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 572 ये आपका ऊपर में टारगेट रहेगा, तो दोनों लेवल्स पे जरूर ध्यान दें। दोनों ही अगर आपका सिस्टम पे अगर आप लगा सकते तो लगा के रखें। 519 का स्टॉप लॉस रहेगा, 572 का टारगेट। 572 का टारगेट। चलिए, तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखिए आप। चलिए, एक दर्शक जो है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना सवाल भेजा है, पूर्णचंद जी ने। तो उनका सवाल ज़रा स्क्रीन पर ले आइए ताकि उसको हम डिस्कस कर सकें। और उनका सवाल जुपिटर वैगन को लेकर के है, और ये कह रहे हैं जुपिटर वैगन के 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 347 के भाव पे। अब जानना चाह रहे हैं क्या करें। और चूंकि ये सवाल जुपिटर वैगन पर है, तो एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुदल कुमार जी का, और ये कह रहे हैं सर नमस्कार, रुदल जी जानना चाह रहे हैं जुपिटर वैगन अभी के भाव में ख़रीदा जा सकता है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? तो 2 तरह के दर्शकों के सवाल हैं सर जुपिटर वैगन पे। एक जिन्होंने 347 पे ख़रीद रखा है, और दूसरे जो कि ख़रीदना चाह रहे हैं करंट भाव पे। आज हम देख रहे हैं कि शेयर पे अपर सर्किट लगा हुआ है 5% का, और 311 312 के आसपास चल रहा है। फ्रेश बाइंग तो अभी आज तो आप नहीं कर पाएंगे रुदल जी, लेकिन करनी चाहिए कि नहीं वो हम आपको अवश्य बता सकते हैं। तो वो हम अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, एक तो काफ़ी भाव ऊपर के भाव पे हैं, 347 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, और दूसरे अभी एंट्री करना चाह रहे हैं। मूव काफ़ी शानदार रहा है, पिछले 5-6 महीने में ही 216% के आसपास शेयर चला है। अभी क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल जी, फ्रेश खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, यूजुअली वहाँ पे वैसे स्टॉक्स में आप अवॉइड करके ही चलें। पर जिनकी होल्डिंग है, जिन्होंने ऑलरेडी 347 के आसपास बाई किया है, तो मुझे लग रहा है क्योंकि आज अपर सर्किट है, हो सकता है कल भी आपको 325-30 के आसपास स्टॉक आता हुआ नजर आए, तो उनके प्राइस डेफिनेटली आ सकते हैं। जिन्होंने ऊपर के लेवल के प्राइस पे बाई किया, अपने प्राइस के आसपास भी आता है, तो थोड़ा भी बहुत भी प्रॉफिट मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि थोड़ा रनअप ज्यादा हो चुका है। अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिविटी आती है और मार्केट में अगर गिरावट आती है, तो ये स्टॉक्स में पिटाई आपको जरूर ज्यादा देखने को मिल सकती है। मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर में अगर आपको बाई करना है या फिर ईवी सेक्टर में बाई करना है, तो बेटर मुझे लग रहा है या तो आप टाटा मोटर्स के साथ रहे या फिर अशोक लीलैंड, जो कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में, वहां पे आपको अपसाइड ज्यादा देखने को मिल सकती है। क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने की भी बातें चल रही है, तो टाटा मोटर्स को एक अंडरलाइन फायदा उसको भी मिल सकता है। तो अगर आपको बाई करना है तो या तो टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड या फिर M&M ऐसे स्टॉक्स में रहे। चूंकि एक मिड कैप स्टॉक है, JWL ऑलरेडी बड़ा परफॉर्मेंस दे भी चुका है, इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। जिनकी बाई 340-45 के आसपास है, कोई भी राइज आता है प्राइस के आसपास भी आता है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। प्रभुराम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? हाँ बढ़िया है सर, कहाँ आप से? ठीक है ना? हम बहुत अच्छे हैं सर। अब आपने पूछ लिया, उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ गोरखपुर से सर। ओहो, गोरखपुर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर पूछ रहे थे, JK टायर हमने लिया था, है ना? हाँ हाँ। हाँ 1200 शेयर है मेरे पास, तो अच्छा। उसको अभी सेल करें या रखें 2-4 साल? नहीं, किस भाव पे लिया है सर आपने? लिए थे सर हम 192 का भाव पे लिए थे। 192 के भाव पर आपने लिए हुए 1200 शेयर। चलिए बहुत अच्छी बात है। पहले तो गोरखपुर से आप मिठाई भिजवाइए, क्योंकि जो है आपने जो है 192 या मान लीजिए 200 भी हम मान लें, तो अभी 300 का भाव यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर। और आज शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 12.5% ऊपर है शेयर, तो काफ़ी अच्छे भाव आपको मिल रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर अभी आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, और कितने समय तक होल्ड करना चाहिए, ये हम जरा पूछ लेते हैं, क्योंकि मूव काफ़ी तेज रहा गाँव है। पे भिजवा दे मिठाई, जी, दिवाली में गाँव में भिजवा दें। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। आपने कह दिया, इतना बहुत है हमारे लिए।
जेके टायर्स के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर। 303 रुपए के का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 84% के आसपास का मूव यहाँ पर अप मूव देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अभी बने रहें क्योंकि अच्छे प्रॉफिट पे हैं, होल्ड कर सकते हैं ये? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली बने रह सकते हैं। टेक्निकली तो बड़ा बड़ा ब्रेकआउट आज नजर आ रहा है, 303 के लेवल नजर आ रहे हैं, तो 335 तक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ऊपर में लेवल दिखा सकता है, क्योंकि चार्ट में कोई बड़ा लेवल नजर नहीं आ रहा। अगर एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 332 335 के आसपास के एक्सटेंशंस नजर आ रहे हैं, तो और 25 से 30 रुपए की मूवमेंट मुझे लग रहा है जेके टायर में आने देखने को मिल सकती है। तो होल्ड करें, 335 का ऊपर में टारगेट। 335 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। होल्ड करिए सर अभी परशुराम जी, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। चलिए जरा पुनीत पटेल जी का सवाल डिस्कस कर लेते हैं। और रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। कल जो है, परसों जो जिस तरह की पिटाई हुई थी सभी रेलवे शेयरों की, उसका कल रिकवरी आई, आज भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। आईआरएफसी का टारगेट जानना चाह रहे हैं, अभी कितने तक जा सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ये जानना चाह रहे हैं सर। ओवरऑल रेलवे पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जब उस दिन गिरावट देखने को मिल रही थी और ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन कल काफ़ी तेज एक रिकवरी आई है। आप क्या सलाह रहेगी आपकी? टारगेट जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, इमीडिएट टारगेट तो 78 का रहेगा। 78 जो है रिसेंट लास्ट 2 या 3 वीक की हाईज है, तो 78 का पहला टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ऊपर में नेक्स्ट 78 निकालता है तो 86 तक स्टॉक जा सकता है। अपने रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली 1 से 1.5 रुपए नीचे ट्रेड करें, इसलिए पहला टारगेट 78 का ही रहेगा। 78 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो मुझे लग रहा है शिफ्ट मूव, एक बड़ा मूव 85 तक देखने को मिल सकता है। तो 2 टारगेट्स लगा के चलें। अगर आपने नीचे में बाइंग की है तो 78 का पहला टारगेट रखें, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट अगर नीचे में बाई किया तो बुक करें। नेक्स्ट जो प्रॉफिट बुक करना है वो 84 85 के आसपास आप करके चल सकते हैं जी। चलिए इस बीच जावेद लोहार जी का प्रश्न आया है और ये वेदांता के ऊपर सर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर मेरे पास वेदांता के 150 शेयर हैं 257 के भाव पर, और ये होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, 1 साल तक के लिए कह रहे हैं कि मैं होल्ड कर सकता हूँ। वेदांता पे सर काफ़ी सारे सवाल आने लगे हैं, क्योंकि बहुत दिन से शेयर चल नहीं रहा था। हालांकि डिविडेंड कंपनी अच्छा देती है तो उससे लोगों को उतना लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन अब चूंकि एक बड़ा अनाउंसमेंट हो चुका है कंपनी की तरफ से डिमर्जर को लेकर के, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनके लिए, जो कि जिनके पास है, जैसे इनके पास है 257 रुपये के आसपास, अभी बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अभी वेदांता पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? विपुल जी, एक ओवरऑल एक स्टैंडर्ड हमने इसमें राय रखी है, क्योंकि वेदांता पे काफी क्वेश्चंस पिछले 1 हफ्ते से आ रहे हैं जब से डीमर्जर की न्यूज चल रही है। तो स्टैंडर्ड हमने एक ही चीज सभी से ये कम्युनिकेट किया है, तो 210 के लेवल पे ध्यान रखें। 210 जो है, जो रिसेंटली स्विंग लो स्टॉक ने बनाया था, उसी का ऊपर ध्यान रखें। अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो 210 का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उससे पहले कोई स्टॉप लॉस बनता भी नहीं है, क्योंकि बड़ा मूव देने के लिए वेदांता जाना जाता है। तो 210 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। जहां तक ऊपर के लेवल्स की बात है, 245 मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम आता है तो वहां तक स्टॉक जरूर जा सकता है। 245 तक इसका पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर जाता है तो शायद इनके प्राइस भी आपको आते हुए नजर आए। तो क्लियरली सेम राय इनके साथ भी शेयर करूंगा, 210 का ही स्टॉप लॉस लगाए। 245 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, अगर उसके ऊपर जाता है तो हो सकता है इनके प्राइसेस वापस इनको स्क्रीन पे दिखते हुए नजर आए जी। चलिए इस बीच डॉक्टर ऋत्विक राजगौर जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं सर योर स्माइल ऑलवेज गिव पॉजिटिव एनर्जी विपुल जी, और ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से मनी 9 को फॉलो कर रहे हैं। अरुण जी, रवि जी, शौर्य और सभी अदर जो आते हैं यहाँ पर सलाह देने के लिए, उन सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों के शब्द ये जो है बड़ी ऊर्जा देते हैं और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं हमको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इस बीच जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे अगला सवाल आया है। वीआईपी इन्फॉर्मेशन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। सर अपने नाम को भी मेंशन कर देंगे तो आपके नाम को भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे एंट्री पॉइंट क्या रहेगा? 1 साल के लिए ये इनका नज़रिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सर क्या करना चाहिए? शानदार मूव बीच में देखने को मिला है और अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। आपकी राय बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? विपुल जी, राय डेफिनेटली बुलिश है। ओवरऑल स्टॉक भी काफी मजबूत है, नो डाउट। काफी चलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, पर जो बेस्ट एंट्री रहेगी 43 के आसपास अगर ये आता है तो बेस्ट एंट्री रहेगी। स्टॉक में बड़ा मूव वहां से वापस ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये थोड़ा वेट करना चाहे तो कर सकते हैं। 43 44 के नीचे मिलता है तो वो बेहतरीन लेवल्स रहेंगे। 50 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। थोड़ा गिरावट का वेट करें, 2 से 3 रुपए गिरता है तो वहां पे स्टॉक में एंट्री करके चल सकते हैं। टारगेट्स की जहां तक बात है, 53 का इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा। अगर 53 के ऊपर निकलता है तो थोड़े बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।
ठीक, 2 से 3 रुपए गिरे तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं, ये आपके लिए सलाह है। और एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद जरा बजिंग खबरों वाले शेयरों पर चर्चा करेंगे और वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मुस्तकीन इस्लाम साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर रेड टेप के बारे में डिटेल में बताइए, कितना टारगेट जा सकता है और फ्रेश एंट्री कब लेनी चाहिए। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, अभी मेरे पास 5 शेयर हैं और लिस्टिंग गेन 2300 के साथ होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड कर लूँ तो ये मतलब ये पहले से ही इन्होंने मतलब 5 शेयर इनके पास पुराने पड़े हुए हैं और अब ये फ्रेश एंट्री जाना चाहते हैं और कह रहे हैं डिटेल में बता दीजिए रेड टेप के बारे में। मोमेंटम निश्चित रूप से है, आज भी 6% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में करीब 22-23% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर इस रैली में कहाँ तक जा सकता है? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, पहले से भी 5 शेयर पड़े हुए हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। विपुल जी, स्टॉक काफी मजबूत नजर आ रहा है, नो डाउट। टेक्निकली ज्यादा बड़ा डेटा नजर नहीं है, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि फुटवेयर एक्सेसरीज वगैरह के बिजनेस में है। तो ये कंज्यूमर ओवरऑल जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है, हो सकता है नेक्स्ट 2 क्वार्टर काफी अच्छा करता हुआ नजर है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, हॉलिडे सीजन रहेगा, सभी में इनके सेल्स यूजुअली बढ़ते हुए नजर आते हैं। सेम चीज आपको लिबर्टी शू जैसे स्टॉक में भी नजर आई है, इवन बाटा में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छा ऊपर में अच्छे लेवल दिखा सकता है। 572 देखें, अगर वहां पे एक्सटेंशन निकल के आ रहा है तो वहां तक स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है। अगर इनको बाई करना है तो 500-520 के नीचे आसपास मिले तो वह बेस्ट एंट्री लेवल रहेंगे, क्योंकि आज ही 6% स्टॉक चल चुका है। तो जब जितना 500 के क्लोज में बाई करेंगे उतना ज्यादा बेहतर एंट्री होगी। ऊपर में 572 का इसका इमीडिएट टारगेट। चलिए इस बीच घनश्याम जी से बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद फिर बजिंग स्टॉक का रुख करेंगे। घनश्याम जी नमस्कार। घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं घनश्याम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं कोटा राजस्थान से। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत जगह है सर। और आपके शहर के नाम पे तो कितनी वेब सीरीज और फिल्में बन रही हैं कोटा फैक्ट्री के नाम से। और बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। ये बताइए सर कि ये बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने पूछना चाह रहा हूँ कि सर स्विच लोन लिया था 8.89 पर पीस शेयर। अच्छा, स्विच लोन एनर्जी का। हाँ हाँ, किस भाव पे लिया था आपने? सर हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए। नहीं, किस भाव पे लिया था आपने? 8.89 रुपए पर शेयर। सर आप मतलब बहुत उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने मतलब इतने लोअर लेवल पे लिया। बहुत लोग तो निकल गए, डबल हो गए पैसे तब निकल गए, 2-4 रुपए मिल गए तब निकल गए, लेकिन आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और क्या नज़रिया है, अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर होल्ड तो मेरा लॉन्ग टर्म का ही है, लेकिन आप बता सकते हैं कैसा रहेगा इसका फ्यूचर? चलिए इसको खैर अभी हम बजिंग स्टॉक्स में भी थोड़ा और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तो अभी आप सुन लीजिएगा। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर जो है अब काफ़ी लोग जो है बुलिश हो रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा नकारात्मक खबरें रहीं, बहुत लोगों ने हाथ जलाए भी हैं सुजलॉन में, जो लोग पुराने समय के होंगे। लेकिन अभी तो मोमेंटम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7-8 रुपये से चलते हुए अभी 27, 28, 30 रुपये तक पहुँच रहा है। अभी आज भी अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है। रीस्ट्रक्चरिंग के सर कर्ज की जो की गई है उसके बाद से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। आपकी राय सर? बाकी अभी डिटेल में और भी चर्चा करेंगे हम बजिंग स्टॉक्स में इस पर। देखिए विपुल जी, एक एएसएम फ्रेमवर्क में रिसेंटली स्टॉक को एक्सचेंज ने डाला था, इसी वजह से 2 लोअर सर्किट्स भी स्टॉक में नजर आए थे। पर टेक्निकली ठीक ठाक है, पर फंडामेंटली कोई ज्यादा कवरेज भी नहीं है और हम बाइंग की सलाह स्टॉक में दे भी नहीं रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली अच्छे मोमेंटम है लोगों की या रिटेल ट्रेडर्स की डेफिनेटली पोजीशन होती है। तो सेम वही चीज शेयर करूंगा जो सभी से शेयर करते हैं। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें। 26 के आसपास का इसका इमीडिएट सपोर्ट है, 26 या 25 के आसपास मान के चल सकते हैं। एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 31 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो आपकी होल्डिंग है तो होल्ड करें। 25 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 25 के नीचे जाएगा तो 2 से 3 हफ्ते के लॉस हो सकता है स्टॉक में टूटते हुए नजर आए। तो 25 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 30 से 31 इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। ठीक है, ऊपर 30 से 31 ये इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं।